गाइस जिस कागज के बारे में आपको बता रहा था ना, जिससे इन्फेक्शन पता करता हूँ दूध का, वो मैंने कल ले लिया डॉक्टर के साहब से थोड़ा सा चेक करने के लिए बीच बीच में। वो मैंने इसके अंदर दुबा के रख लिया था ताकि कोई पानी नहीं लगे ना, पानी लगती खराब हो जाता है ये। दिखाऊं कैसा आपको? अब दूध तो खा रहा हूँ गाइस में, और आज आपको इन्फेक्शन चेक करके दिखाऊंगा कि क्या चेक करते हैं हम। वो मैंने छोटी सी शीशी ले ली, इसमें दूध काट लूंगा इसका अलग, फिर आपको दिखाऊंगा इन्फेक्शन क्या चेक करता हूँ मैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:46 और कल मैं हो चुका था बहुत लेट, रात हो गई थी ना, तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाया, कुछ दिखा नहीं पाया। फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं थी, 2% चार्जिंग थी कुल। तो जो कल की डिटेल थी ना वहाँ आपको दूंगा। और बाकी गाय भैंस तो दोनों बांध दी है, पानी पिलाकर अंदर सफाई भी कर दी है। पहले डॉक्टर साहब ने देखा लाडो को कोई इन्फेक्शन है पीछे भी और गाल पे भी, तो उसका इंजेक्शन दवाई ले लिया और कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। उसकी कोई ज़्यादा हैवी इशू नहीं है, कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जा रहे थे, जाते जाते मैंने कहा ये गाय का एक बार थन देख लो, उस पर खून जा रहा है, कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा थोड़े से दूध काल के ला इसका। तो मैंने चारों थर में से अलग अलग दूध काला, उनके पास एक पेपर होता है, उनसे उन्होंने चेक करा। तो भाई 3 थन तो ठीक है, जो एक थन में बताता था ना आपको कि काटते में दिक्कत करती है, लात मारती है, उस थन में निकला इन्फेक्शन इसके दूध में भी। हल्का है, ज़्यादा नहीं है। अब इसके भी इंजेक्शन लगा दिए हैं, दवाई दे देंगी, और एक हफ्ते इसके इंजेक्शन चलेंगे भी, एक एक दिन छोड़ के 3 बार और लगेंगे, फिर पूरी तरह ठीक हो जाएगी ये। अगर मैं डॉक्टर साहब से कहता नहीं ना, तो ये भी पुराने वाली भैंस की तरह ये भी ऐसी बेकार हो जाती। अब मैंने दिखा दिया है, चेक कराते रहूँगा। और एक पेपर मैंने ले लिया उनसे, छोटा सा पेपर होता है, दिखा दूंगा आपको। मैं बीच बीच में चेक करता रहूँगा, भैंस का भी गाय का भी, कि इन्फेक्शन है नहीं है। वो पेपर था छोटा सा, वो अगर इन्फेक्शन हो ना तो वो रंग बदल लेता है, और इन्फेक्शन नहीं हो दूध में तो कुछ नहीं करता, वैसे ही रहता बस। पहले जाकर सुबह सुबह कुट्टी ले आता हूँ भाई, क्योंकि शाम में आता हूँ ना दोपहर के टाइम, तो रखी हुई मिलती है, थोड़ी सूख जाती है वो। अब हाथ हाथ करके भी लाऊंगा, वो ला कर रखूँगा यहाँ पर। अभी तो गन्ने वाली कुट्टी कट रही है अंदर, उसमें ये मिला रहे हैं। मैं तो सिर्फ मक्का लूंगा ना, मेरे खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी देर। अभी तो सिर्फ गन्ना कट रहा है। गन्ने देखो आज बढ़िया, आज लेके जाऊंगा एक आध गन्ना। 10 किलो ले लिया और एक गन्ना ले लिया। आप चलते हैं घर के लिए। गाय जिस कागज के बारे में आपको बता रहा था ना, जिससे इन्फेक्शन पता करता हूँ दूध का, वो मैंने कल ले लिया डॉक्टर साहब से थोड़ा सा चेक करने के लिए बीच बीच में। वो मैंने इसके अंदर दुबा के रख लिया था ताकि कोई पानी नहीं लगे ना, पानी लगती खराब हो जाता है ये। दिखाऊं कैसा आपको? ये ऐसा कुछ है, ये इतना सा कागज है कुल। इसके जैसे ये टुकड़ा कटा हुआ है ना, बस इतना सा टुकड़ा काट के चेक करते हैं। अगर दूध में इन्फेक्शन है, कोई कुछ खराब भी है, तो ये रंग चेंज कर देता है, पीले से हो जाता है नीला, हरा, कैसे रंग बदल देता है। उससे पता चल जाता है कि दिक्कत है दूध में। अब इसको मैं इसमें रख दूंगा ताकि खराब ना हो। ये इसमें से दवाई क्या आती है, दवाई डली हुई है ना, केमिकल होंगे इसके अंदर। इस पे पानी लगने के लिए मना कर रखा डॉक्टर साहब ने, पानी लगते खराब हो जाएगा ये। हवा चली है भाई बहुत ठंडी, आग जला लिया, आग आगे बैठा हूँ। और बगैर इसके पास आगे खड़ी हो जाती है, आग के पास हमें होता है। जब भी आग जलती है ना, इसके पास आगे खड़ी हो जाती है, समय आता है। इसके बाल भी जल गए साइडों में से, यहाँ पे खड़ा होने की वजह से। लाडो और चीकू को मैंने नहीं रहने दिया था, चीकू तो सुबह से यहीं बैठ के जुगाल रहा है। ठंड हो रही है ना भाई, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मुझे भी लग रही है। मैं अब जैकेट उतार के आऊँ ना, इतनी ठंड लग रही है, क्योंकि सानी करनी है ना। जैकेट में ऊपर गिर नहीं सकता, फिर हाथ गंदे हो जाएंगे, जैकेट गंदी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, इसलिए उतार के करता हूँ मैं। अब 3 तो बज चुके हैं, मैं कर देता हूँ उनका। चीकू यहीं बैठा हुआ है। चीतू चीतू चीतू। इसके मोटे के इतने बार सींग कटवा दी भाई, फिर भी बढ़ते आ रहे हैं। देखो ये मारने आ रही है बिना मतलब की। मोटे के इतने बार सींग कटवा ली, देखो अब भी कितनी कम जगह बची हुई है। ये पिछली बार यहाँ से बच गया था, यहाँ तक काट रहे थे वो, लेकिन हमने नहीं काटने दिया, दर्द हो रहा था ना इसके। अब दोबारा कटवाने पड़ेंगे, जब करने लग जाएंगे इसके खाल में करते हैं यहाँ पर आकर सींग। देखो यहाँ पर हड्डी देखो आपको एक, ये तो भर गई, वरना यहाँ याली पूरी हड्डी जो ना अंदर को घुस गई थी, जख्म हो गया था बहुत गहरा। निहार तो कर दिया दोनों का, और बीच में रखा मैंने सूखा भूस। सूखा भूस इसलिए रखा है क्योंकि भाई मैं डालता हूँ बाद में हरा चारा, पहले नहीं डालता, बाद में डालता हूँ। खाली निहार खिलाना ठीक नहीं रहता इन्हें, इसलिए थोड़ा सा सूखा भूस डाल देता हूँ, उसमें मिला देता हूँ, फिर ऐसे खा लेती हैं और मैं दूध खा लेता हूँ। चलो चीकू जी खड़े हो, अब आपकी अम्मा आ रही है, अब यहाँ से खड़े हो, चलो शाबाश, इधर को खड़े हो। हाँ, बांध तो दिया दोनों को अंदर। और गाइस मुझे एक बात समझ में नहीं आती इनकी बिल्कुल भी, ये दोनों सोने से पहले जरूर गोबर करती हैं। चाहे इन्होंने 2 मिनट पहले करा हो गोबर, लेकिन जब मैं बांधने को आऊंगा ना सोनी से, तो भाई जरूर करेंगी, तुरंत कर देंगे, थोड़ा सा करें लेकिन गोबर जरूर करेंगी। पता नहीं क्यों गाय भैंस दोनों में आया था, समझ में नहीं आता ऐसा करती क्यों है। बाड़ी अभी फुला जाए मैंने, बाद में मैं इसलिए नहीं फुलाता भाई, दूध काटने के चक्कर में, बांधने के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल ही जाता हूँ स्मार्टफोन, फिर सुबह को जाकर फुलाना पड़ता है, इसलिए मैं सामने करने के तुरंत बाद बात छोड़ता हूँ। दोनों ने अपना अपना तो खा लिया है, ये भी खा लिया, भैंस ने भी, गाय ने भी खा लिया। सूखा भूस पड़ा हुआ है, और इसमें निहार ला के मिला देता हूँ, इससे थोड़ा बच के रहना पड़ता है मुझे, इसलिए थोड़ा डरता। अब दूध तो खा रहा हूँ गाइस में, और आज आपको इन्फेक्शन चेक करके दिखाऊंगा कि क्या चेक करते हैं हम। वो मैंने छोटी सी शीशे ले ली, उसमें दूध काट लूंगा इसका अलग, फिर आपको दिखाऊंगा इन्फेक्शन क्या चेक करता हूँ मैं।
दूध तो काट लिया है और चेक करने के लिए मैंने इसमें निकाल लिया, थोड़ा सा चेक करूंगा अब इन्फेक्शन है नहीं है थोड़ा बहुत। और बाकी लाडो को पिला देता हूँ, उसके निप्पल में कर इसको। अपनी लाडो का निप्पल भड़कवा चुका है, अब उसको पिलाऊंगा। अब भाई समझदार होती है, खुलने के बाद अपनी माँ के थाने पर नहीं आती, मेरे पास आती है सीधी, जिस पे आग लग जाती है बोतल पे सीधा। जानवरों को कुछ भी सिखाओ 2-3 दिन में सीख जाते हैं, लेकिन ये सीख के नहीं दे रही। अब दिखाऊंगा मैं आपको कि दूध का सैंपल कैसे चेक करता हूँ मैं इन्फेक्शन। पहले कागज निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा टुकड़ा उसका। इतना बड़ा टुकड़ा बहुत है, इसका रंग चेक करो गौर से, रंग देखो भाई कैसा रंग है, बिल्कुल पीला। अब जब दूध लगाऊंगा ना उसके बाद रंग देखना है इसका। दूध इसमें नप्पल में कर दिया मैंने, सिर्फ एक ही थन का दूध है, जिस थन में इन्फेक्शन था ना सिर्फ उसी थन का दूध है इसमें। बिल्कुल मामूली सा कलर चेंज करा, बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल आपको वीडियो में दिख भी नहीं रहा है, वीडियो में बिल्कुल पीला दिख रहा है। मतलब रात से थोड़ा आराम मिल चुका है इसे, रात तो थोड़ा डार्क हो गया था, हरा हो गया था डार्क, अब आराम मिल गया है इसे। इंजेक्शन लगे दवाई लगी रात, तो जल्दी ठीक हो जाएगी ये। अब तो मेरे हिसाब से कुछ हिला नहीं है इसमें, बिल्कुल पीला का पीला ही है, हल्का फुल्का रंग बदलाव है इसने, ये देखो। अगर गाइस लाडो को कुछ बीमारी नहीं होती पीछे वाली बाल वाली, तो मैं नान डॉक्टर साहब को लाता। नान डॉक्टर साहब आते तो इसका इन्फेक्शन पता ही नहीं पड़ता। और ये भी क्या नाम है, पुरानी भैंस वाले की तरह ये भी बीमार हो जाती है, बेकार हो जाती है ये भी। वो अच्छा हुआ भाई साहब, ऊपर वाली कुदरत कैसे डॉक्टर साहब आ गए पता पड़ गया। अब थोड़ा ठीक है, इसका आराम है, इन्फेक्शन आया नहीं उसमें, बिल्कुल नहीं आया, थोड़ा बहुत आया, कल भी थोड़ा बहुत था, मसब स्टार्ट ही होता है इसका, अब ठीक हो जाएगी ये। अब बस मोटे का दूध काटना है, उसके बाद काम फिनिश आज का। मोटी के दूध का मुझे इतना अंदाजा हो चुका है, इसमें सिर्फ मैं 5 लीटर दूध काटता हूँ, सिर्फ 5 लीटर, बाकी चीजों के लिए छोड़ देता हूँ। बस गाइस आज का काम हो चुका है खत्म। और देखो चाचा फिर खिला रहे हैं अपने पौधे को। बस मुर्गियाँ बंद करनी है, ये मैं कर दूंगा, अभी खुद ही चल जाएंगी शाम के टाइम में, बंद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही चल जाती है रात को अपने उसमें, घर ही समझ लीजिए आ जाते हैं। बस आज का व्लॉग करते ही हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।